राधे राधे, वेलकम बैक टू कैच लाइफ विद मधु। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज टाइम है 11 साढ़े 11 हो गए हैं और ना मैंने सुबह बनाए थे घिया के कोफ्ते और चावल और रोटी, जो इस रेसिपी के साथ ही मैंने वीडियो का एंड किया था। और अभी मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ और काम मेरा मोस्टली हो चुका है। और यहाँ कल मैंने जो आलू लिए थे ना, वो आलू यहाँ लगा दिए हैं, टमाटर फ्रिज में लगा दिए। कल रात को किया मैंने ये काम, तो शेयर नहीं किया था आप लोगों के साथ। और जो ये प्याज लेके आई थी ना, तो वो देखो कर दी है, हम यही किया है प्याज का। और कुछ तो ये यहाँ है और यहाँ लगाती हूँ। ये पौधों में डालेंगे। हेलो फ्रेंड्स, काम मेरा हो गया है और बर्तन रहते हैं, बर्तन करूँगी क्योंकि एक बार ना जाने के बाद रेस्ट करने का भी थोड़ा होता है, खाना पीना खा के। अब मैं कर रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि अभी वहाँ से आई थी पानी पी के, और फिर आप लोगों से मिलूँगी जैसा मिला जाएगा। अभी दिया भी खाना, अभी मैं रोटियाँ बना लेती हूँ तो लगा ले। ये फ्रेंड्स खाना बना रही हूँ मैं, इधर खाना लगा दी है। खाना तैयार हो गया है। चावल ये लेंगे नहीं, चावल हैं तो ये नहीं खाएंगे। चावल खाने हैं क्या? खाना खा लो आके। ये देखिए खाना वेट कर रहा है इनका। और ये देखो रिव्यू नहीं दिया, अब तो दे दो। अब सब्जी कैसी है? बोला तो अब इनका टीवी चल गया है तो वीडियो बाद में बनेगी। ये अपने आप ही बना रहे हैं। ये देखो दिखा, इसमें नमक वगैरह और डाल ले, चाट मसाला डाल ले। कौन बना रहा है ये? ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चों को अपने आप आनी चाहिए। ये रहा चंकी चाट मसाला, इसको चाट मसाले की पहचान नहीं है। ये छोटी छोटी भूख के लिए। पिज़्ज़ा भी बना लिया हमने इस कॉर्न के साथ। और क्या क्या बनाया है? पिज़्ज़ा कॉर्न इसी कॉर्न के साथ बनाया था, दूसरी थी एक लेके आए थे। तो वो ये तो पैकेट वाली है। हाँ ठीक है, एकदम से ऐसे मत डाला कर, 1 स्पून भर के डाल ले, स्पून से कम ही डाला कर, 1 कटोरी है ना। अब इसके अंदर लेमन जूस डाल लिया ना, काली मिर्च डाल लिया, काली मिर्च डाल लो, और कुछ तो डालना है, नमक डाल दो, लेके आओ। लेमन बहुत है, ये चाट नमक कह रहा है कि चाट मसाला का ही हो गया है। फ्रेंड्स खाली होगी कढ़ाई, तो क्लीन कर दिया मैंने। शाम के खाने की तैयारी फ्रेंड्स, तो बना लेती हूँ खाना। मैंने कर लिया है ठाकुर जी का भोग रेडी, तो मैं फटाफट से भोग लगा देती हूँ। पूजा करके आऊँगी, साथ में फिर खाना खाएंगे। ये मैंने कर दिया है भोग रेडी, तो चलती हूँ पूजा करने के लिए। देखती हूँ आपसे अभी मिलूँगी या फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तो जैसे भी होगा, जैसे भी किया जाएगा तो मिलूँगी आपसे। पहले मैं पूजा कर लेती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और भोग लगाया थी तो मिलती हूँ। रात का खाना वाना बन चुका है और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं जो खोया निकला हुआ पड़ा था मेरे पास, उससे मैं बच्चों के लिए थोड़ा मीठा बना दूँ। तो वो मैं बना रही हूँ, लड्डू वगैरह बनाऊँगी। तो बस सब कुछ नहीं करना, आटा अभी दिखा, आटा इसको भून के और ये जो खोया है ये डाल दूँगी इसमें, और चीनी या खांड मिला दूँगी, बस यही काम है इसका। और फिर दे देंगे खांड, देसी खांड डाल लूँगी, देसी खांड बहुत अच्छी होती है, तो वो डाल देंगे, बच्चे खुश होके खा लेंगे, खाते भी हैं बच्चे खुश होके। और मैंने सोचा वेस्ट जाएगा तो ना, दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाता इन चीज़ों का, दिन ही कुछ ऐसे चले हुए हैं सुस्ती वाले, तो बना लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है, बर्तन वगैरह का सब कुछ। बर्तन तो वैसे ही कर दिए मैंने। और अब मैंने, और ये बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट जो मैं कान्हा जी के सामने रखती हूँ, कान्हा जी के लिए रखती हूँ ना, तो और शाम को भिगो देती हूँ, बच्चों को दे देती हूँ, इनको दे देती हूँ। और अखरोट इनके बता भी रखे डॉक्टर ने, पैरों में जो घुटनों में दर्द हुआ तो उसको खाना चाहिए। और यह मेरा सारा काम हो गया है, अब चलते हैं, चेंज करती हूँ।
हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू किचन विद मधु। और टाइम मॉर्निंग का और अभी हो रही है मेरी काम शुरू। तो मिलते हैं आपसे। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ हो गए मेरे मॉर्निंग के काम शुरू और यहाँ मैं कर रही हूँ पानी भरने का काम, क्योंकि नहाकर मैं पानी भर रही हूँ। नलका चला रखा है मैंने, यानी कि समरसीबल, और साथ साथ बच्चों का पानी करूँगी और इनका भी करूँगी। तो मैं साथ साथ अपने जो पानी गर्म करना, दूध करना, वो सारे बर्तन रख लिए हैं। यहाँ तक कि मैं जो खाना बनाऊँगी, कुकर वगैरह सब कुछ जो सामान मुझे ज़रूरत होता है ना, तो वो मैं फटाफट से पहले ही रख लेती हूँ, ताकि बाद में मुझे दिक्कत ना आए। ये देखो, आटे का डिब्बा है जो वो भी रख लिया है, कुकर रख लिया, सब कुछ। तो इसमें इजी रहता है अपना जो बर्तन यूज करने हैं उनको पहले निकाल ले। तो और साथ साथ मैं बच्चों की बोतल भी भर रही हूँ, इनकी भी भर रही हूँ, और पानी भी रख रही हूँ पीने का। यहाँ देखिए, कुकर मैंने एक बार अभी निकाल के रख दिया है। वैसे तो मैं शाम को ही सोच के सोती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, पर कुछ दिन ऐसे होते हैं कि कई बार बीच में नहीं समझ में आता है कि क्या बनाना है, तो वो टेंशन हम छोड़ देते हैं कि मॉर्निंग में देखेंगे। तो आज वही दिन था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। तो यहाँ मैंने ना पहले जो बर्तन उठाते टाइम कुकर आ गया है तो वो रख दिया, और जो बर्तन मुझे चाहिए थे वो रख दिए हैं। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा है कि क्या करना है, और यहाँ मैं कैंपर वगैरह भी भर रही हूँ, बर्तन भी साथ साथ उठा रही हूँ, बच्चों का दूध वगैरह सब कुछ काम मेरे साथ साथ होंगे। फिर मैंने ये था कि पहले जो, उसके बाद भी मुझे नहीं समझ में आया कि मैं क्या बनाऊं, क्योंकि है ना काफ़ी दिन से कभी है ना, मतलब जो बच्चों की फरमाइशें पूरी कर रही हूँ, जो भी उन्होंने बोल दिया है। हैवी सब्जियां भी बनी हैं, जैसे घिया के कोफ्ते बनाए थे, उससे पहले भी मैंने कई सब्जियां बनाई है। कभी राजमा बना लिया, कभी कड़ी बना ली, कभी करेले बना लिए। ये सूखी सब्जियां भी बीच में बहुत बार बनी है। तो आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। दाल भी खाने का किसी का मन नहीं था, क्योंकि दाल भी लगातार बीच में बनती रहती है। तो फिर ये सोचा कि ना पहले क्यों ना मैं ना अपने काम निपटा लूं, देखती रहूंगी क्या क्या, सोचती रही मैं पहले। फिर ये पानी भरने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले आटा लगा लूं। बच्चों का दूध भी कर दिया था सारे काम करने के बाद। फिर आटा लगाने के बाद फिर मैंने दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपने जो और सब्जियां हैं वो निकाल लूं, जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी सब्जी बनाते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले टमाटर की ज़रूरत पड़ती है, और मैंने टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया ये सब निकाल लिया था। उसके बाद भी फिर भी मैं सोचती रही कि क्या बनाऊं, और एंड में देखना आप क्या बनाया मैंने, क्या नहीं, और बताना किस किस के साथ ऐसा ही होता है। मुझे जब समझ में नहीं आता तो कई बार क्या करती हूँ, मैं आटा भिगो के रोटियाँ बना देती हूँ, उसके बाद फिर सब्जी का सोचती हूँ, क्योंकि सोचने का इतना टाइम होता ही नहीं है। और यहाँ मैंने सींचने के लिए भी भर लिया था, और जो दूध का तिल्ला वो भी मैंने साफ तो वैसे रात को करके सोते हैं, पर फिर भी पानी डाल के रख दिया है, और साफ भी कर दिए थे एक बार पानी में से। और यहाँ मैंने बच्चों के लिए जो ड्राई फ्रूट भिगोया था वो भी निकाल लिया है, ये देखिए। और ये इनके लिए, बच्चों के लिए अलग अलग करके रख देती हूँ, और दूध रख देती हूँ। ये अपने आप उठा के पी लेंगे, इनको अपना आप ही हो जाता है कि हाँ ये हमने खाना पीना है। और साथ साथ मैं अब बच्चों के दूध के साथ ही इनका कर दूंगी। इनका साथ में ये इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि हल्दी वाला दूध पीते हैं, तो इनका अलग से करूंगी। बस यही होता है, सबकी अलग अलग होते हैं ना। ये देखिए, मैं अब इनका अलग से करती हूँ। और आज मेरे पास कच्ची हल्दी नहीं थी, तो मैंने ये वाली हल्दी डाल दी है। आज ही खत्म हुई है मेरी हल्दी, छोटी सी बची हुई थी बस। वो काफ़ी एकदम से साथ के साथ ले आते हैं, काफ़ी दिन चलती है। तो ये गए भी थे कल पूछने के लिए, पर नहीं मिली, उसी टाइम ख़त्म हुई थी। और यहाँ मैंने आटा लगाने की तैयारी कर दी है। सब्जी की अभी कोई भी सूद नहीं है मुझे कि मुझे क्या बनाना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ मैं फिर आटा भिगो के भी रख देती हूँ, तब भी मुझे कुछ नहीं समझ में आता है कि मुझे क्या बनाना है क्या नहीं। और ये दिक्कत मेरे ख्याल से मोस्टली लेडीज को होती है कि क्या बनाए, क्योंकि ना गर्मियों में सब्जियाँ, गर्मी हो या सर्दी हो, मतलब लगातार कोई ना कोई सब्जी बनती रहती है ना, तो परिवार में वो भी जाता है कोई ना कोई। और ये देखिए, मैंने सारे बर्तन साथ साथ रख रखे थे ना, तो साथ साथ यूज भी करती रही फटाफट से। और इसी के साथ फिर मैंने यहाँ पर सोचा है, ये देखिए सारी सब्जियां धुल के रख रही हूँ मैं। और जो बेसिक सब्जियां है ना कि धनिया, टमाटर, हरी मिर्च, ये है ना बिल्कुल जरूरत पड़ती है। तो मेरा ये रहता है कि इस मॉर्निंग के टाइम पे प्याज अगर मैं नहा के कट कर रही हूँ तो वो मैं अवॉइड ही करना सोचती हूँ कि अवॉइड करूँ। अगर मैं बगैर नहाए ही प्याज कट कर देती हूँ तो मैं फटाफट से डाल देती हूँ सब्जी में। और यहाँ देखिए, मैंने धनिया कट कर दिया है, और हरी मिर्ची भी कट कर दी है, टमाटर भी कट कर दिया है। फिर मैंने सोचा कि क्या बनाऊं, फिर मुझे और कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया, तब उल्टा किया। मैंने पहले
टमाटर कट कर दिया ना, तो उसका रस हो गया था कटिंग बोर्ड पर। एंड में मैंने आलू कट किए है, जिसमें मैं आलू की सब्जी बनाती हूँ ना, आलू और टमाटर की। तो मैं सबसे पहले आलू कट करती हूँ, क्योंकि साथ बाकी सब्जियां साथ साथ कट हो जाती हैं। पर यहाँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ भी। फिर मुझे दिमाग में ये आया कि आज आलू की टमाटर वाली सब्जी बना देते हैं, बन भी जल्दी जाएगी, क्योंकि सुबह का टाइम इतना नहीं होता है। वैसे रखा था, पनीर भी मैंने बना रखा था। और ये देखो सारे मिर्च मसाले मैंने पास में ही रख लिए हैं, मेथी सब कुछ, ताकि मैं करती रहूँ। और ये मैंने बीच में छोड़ के अपना काम शुरू कर लिया है पहले, क्योंकि है ना ये था कि पहले एक बार स्टार्ट हो जाए काम, फिर देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं। तो इसी के साथ ऐसे ही मैंने देखो साथ साथ है ना, जैसे आलू को जो पहले ही डालती हूँ मैं जीरा और हरी मिर्च डाल के, फिर आलू को थोड़ा सा भून लेती हूँ घी में, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो ये मैंने फटाफट से पहले सारे डाल लिए। इसके बाद फिर टमाटर डालती हूँ। हरी मिर्ची मैंने डाल दी है, हरी मिर्ची का और जीरे का ही छोंक लगाया है। तो साथ में फिर बाद में टमाटर पकाती हूँ मैं। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और वैसे भी मैं जो आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ उसको मैं प्याज नहीं डालती हूँ। तो बस मुझे यही समझ में आया, तो मैंने यही बना लिया है। क्योंकि है ना एक ये भी रहता है ना कि बच्चे ये चीज़ खाएंगे या नहीं, ये लेके जाएंगे, क्या सोचे क्या नहीं। कुछ सब्जियां ऐसी होती है हम बच्चों को अवॉइड करके फिर भी बना लेते हैं। तो फिर ये होता है कि फिर साथ में कुछ ना कुछ, एक टाइम तो हम खिला देते हैं, दूसरे टाइम खिलाना फिर मुश्किल हो जाता है कि अब क्या खिलाएं। तो कोशिश यही रहती है बच्चे भी खाए खुश होकर वही सब्ज़ी बना ले साथ साथ। और कभी कभी तो यही होता है कि है ना बच्चे भी अगर हेल्दी भी बना रखा हो, अच्छा भी बना रखा हो, फिर भी मतलब उसको अवॉइड कर देते हैं बस उनको। या फिर है ना खाने के बाद तो भले ये बोल दे, जैसे मैंने कल कोफ्ते बनाए थे ना, घिया के कोफ्ते, बस ऐसे बोल के ना ये बोले कि नहीं, फिर उन्होंने खाया ना, बिल्कुल सब चट कर गए थे कढ़ाई भी। तो बिल्कुल है ना ऐसे हो गया था कि उंगलियां चाट रहे थे बच्चे। और यहाँ देखिए मैंने सब्जी बनने के लिए रख दी है। तो साथ साथ मैं अभी रोटियां बनानी शुरू कर दूंगी, क्योंकि टिफ़िन में जो रखनी है ना, तो फटाफट से पहले मैं टिफ़िन के लिए बना देती हूँ बच्चों के। तो बीच में एक बार बंद करके मैं फिर टिफ़िन में रख देती हूँ, बाकी सब फिर बाद में खाना बनाती हूँ। तो यही होता है मॉर्निंग में, तो ये है ना जो काम बैठ जाए ना कि हाँ ये कर ले वो कर ले, फटाफट से वही करती हूँ मैं, क्योंकि एक काम के पीछे नहीं लग सकती हूँ। क्या होता है कि सब्जी में लेट हो रही है ना, तो रोटियां बनी हुई है, बच्चे दही के साथ भी खा जाते हैं, या फिर है ना जैसे जब तक वो खाते हैं तब तक हो बन भी जाती है। तो हो भी जाता है कई बार ये होता है कि ना टाइम क्या, मोस्टली तो यही कोशिश रहती है कि बच्चों के टाइम से पहले ही सब कुछ कर दे। और यहाँ मैंने रोटियां बना दी हैं, और इसी के साथ फिर मैं इनका टिफ़िन भी पैक कर देती हूँ फटाफट से। और ये देखो मैंने ना इनका टिफ़िन भी पास में ही रखा हुआ है, बेटे का यहाँ रखा हुआ है। गुड़िया भी नहीं लेके जाती, वो खाती है सिर्फ, वो नहीं लेके जाती है। और यहाँ बस यही होता है। और है ना सुबह मॉर्निंग का क्या होता है कि एक बार एक आया, दूसरी बार यही रहता है मेरा। तो पूरा दिन ऐसे ही जाता है कि कोई मतलब बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि सब बैठ के खा रहे हूँ, बस रात का ही लगा लो ज़्यादा, तो क्योंकि दिन का टाइम भी इनका आगे पीछे का सबका तो यही चलता है। इनका खाना मैंने बना दिया है, तो अब ये फटाफट खा लेंगे। तो मैं फटाफट से अपना बीच में पहले कुकर की तरफ भी चलती हूँ। बच्चे खाना नहीं मांग रहे अभी तो उनका काम ही चल रहा है। बीच में मैं इनके पास जाकर भी आई थी और मेरी रोटी भी जल गई थी। यहाँ आपको दिख रहा है कि मैं वीडियो में थी, पर वीडियो बंद करके बीच में मैं ऐसे होते हैं कि बहुत सारे काम होते हैं। और यहाँ मैंने अपना कुकर भी खोल लिया है। दही खाने वाले दही खाएंगे, तो मैंने पहले कान्हा जी की दही निकाल दी है। और यहाँ 3 सीटियाँ मैंने इसलिए लगा ली थी, वैसे 2 में भी बन जाते हैं क्योंकि मैंने आलू पहले पका रखे थे। और यहाँ धनिया पत्ती भी डाल दी है साथ ही। रात हो गए हैं और अब मैं करूँगी, और अब मैं पूजा करके आऊँगी। नाश्ता मैंने सबका बना दिया मैंने, और साथ में पूजा करूँगी और इनका नाश्ता की तैयारी करके जाऊँगी डाल के। बच्चों का भेज दिया है। बीच में कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम यही होता है बीच में। तो खाना पैक करते टाइम भी बीच में क्या पता कितनी बार मुझे ना बच्चे बोलते हैं, ये बोलते हैं, इधर उधर जाना पड़ता है। तो मिलती हूँ आपसे। हेलो फ्रेंड्स, पूजा पाठ हो गई है और अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। मिलती हैं आपको थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ करती है बेड शीट चेंज। धूल मिट्टी बारीक बारीक सा रेत आता है, बहुत जल्दी गंदी होती है। और ये भी करती है, दोनों करती है चेंज। अब उधर वाले कमरे की भी करूँगी। और आज रेस्ट कर लिया आधे घंटे का पूरा, 11 साढ़े 11 बजे तक पूरा आराम करा है। और अब करूँगी काम जो पेंडिंग है। कुछ तो मशीन वगैरह लगा रखी है, देखो कुछ रहते हैं कपड़े रखे हैं जो, तो मशीन भी लगी हुई है, कपड़े प्रेस भी करने हैं। तो करते हैं, शाम को मिलूंगे अब आप लोगों को सीधा, क्योंकि अब खाना वाना ही बनाना, कोई ज़्यादा कुछ। इस वीडियो करती हूँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।